अंडा तेरा ये भाई साहब हास्य और मस्ती का वातावरण है। बहुत बढ़िया मंच है, बहुत बढ़िया सुनाया गया। 4 पंक्तियां रखता हूं संजय भैया, और वो 4 पंक्तियां तय कर देंगी मैं किस भूमि पर कविता पढ़ रहा हूं। बहुत पावन भूमि है। आज चाहते तो उस अवसर पर एक छोटे से गांव में, जहां बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कस्बों में, बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े डांस शो होते हैं, नृत्य और विदेशी 50 संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ वीर शहीदों की स्मृति में जब हिंदी साहित्य के संरक्षण के लिए कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि अभी तक निकल जान दो उनको, वो निकलेंगे। अभी तक सप्त सिंधु सभ्यता की शान जिंदा है। अब सुनना, कोई नहीं हिलना, कि अभी तक सप्त सिंधु सभ्यता की शान जिंदा है, वही तहजीब जिंदा है, वही ईमान जिंदा है, और जमी में दफन है सारे वतन को बांटने वाले। जमी में दफन है सारे वतन को बांटने वाले, और हमारे भाईचारे से ये हिंदुस्तान जिंदा है। हमारे भाईचारे से हिंदुस्तान जिंदा है। हमारे भाईचारे से हिंदुस्तान जिंदा है। एक बिना किसी भूमिका की एक कविता, बहुत अच्छी कविता रखना चाहता हूं। स्वागत 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 स्वागत। अब एक बात मेरे हृदय की सुन लेना भाई साहब, शाल वाले भाई साहब। भाई साहब आपसे ही कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब भाई साहब आप। अब हंसी की बात हुई, करुणा की बात हुई, अपने जेब में रुमाल भी निकाल लो। आपके चेहरों पर मैं आंसू लाने जा रहा हूँ। अच्छा। आपको सौगंध इस मिट्टी की एक व्यक्ति नहीं हिलना। मैं आपको घंटों हंसा सकता हूँ, घंटों, पर मंच की कुछ मर्यादाएं होती हैं, क्रम के बाहर भी पढ़ रहा हूँ मैं। हमें उस शख्सियत तक पहुँचना है, लटूरी लट्ठ तक, जिसके लट्ठ पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, और फिर आप सुनने के लिए उसे बेताब होते हैं। मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ, अपने पहचान की कविता पढ़ना चाहता हूँ। 3.5 मिनट की कविता है, लेकिन आपके आंसू भी गिरेंगे, आपको बहुत कुछ याद भी आ जाएगा। भाई साहब पूजा की पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, एक बार बैठ जा। हाँ बस बैठ जा, सामने बैठ जाइए, एक व्यक्ति नहीं हिलेगा। एक टिप्पणी बस ये करूँगा, अभी हम और दीपक भाई बात कर रहे थे, माइक की बातें हो रही थी, श्रोताओं के जाने की बात हो रही थी, कम तालियों की बात हो रही थी। लोग कह रहे थे तालियां थोड़ी सी कम बजा रहे। मैंने कहा शायद हम हास्य और मस्ती और विनोद की बात कर रहे हैं, तालियां कमज़ोर आ रही। लेकिन आज मैं प्रूफ करके बताऊंगा, जब मैं कविता पढ़ूंगा कम लोगों में भी तालियां का विस्फोट होगा, क्योंकि इस क्षेत्र की मिट्टी में कविता के संस्कार हैं। ये वीर बलि हनुमान की जन्म जयंती है, उनकी जन्म देने वाली माँ की मातृभूमि है। अच्छी कविता रखना चाह रहा हूँ। तालियां मेरी कविता के लिए नहीं बजाना, तालियां इस मिट्टी के परिचय के लिए बता देना, उस परम पिता माँ मातेश्वरी के लिए बजा देना, जिसके माथे की रज को हम चंदन लगाकर पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्र का परिचय देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं कविता रखता हूँ, अब कविता सुनना। 2 तरह की माँ होती हैं। अब कोई नहीं हिलना, मैंने कसम दी है। पुलिस वाले भैया भी आ गए क्या? पुलिस वाले भैया हैं? अच्छा, पुलिस वाले भैया आपसे भी मेरा निवेदन है, बैठ जाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फोटो वोटो खींच रही है। अच्छा, आश्चर्य की बात इसलिए भी है कि जो पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती, वो आज अखिल जैन की कविता सुन रही है, और मेरे कहने पे बैठ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कविता पढ़ने के पहले दुष्टों को प्रणाम कर लो। और आज इस गांव में चोरी होगी ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं। गांव सुरक्षित है। प्रणाम करता हूँ आपको। मैं कविता रखता हूँ। तो 2 माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ और एक वो धरती माँ। जन्म देने वाली माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है, और धरती माँ हमें पूरे जन्म से मृत्यु तक अस्तित्व प्रदान करती है, हमें सहारा देती है, हमें बोध कराती है। उन दोनों माँ को प्रणाम करता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है भैया, अगर कभी माँ को जानना है माँ क्या है,
एक चिकित्सक हूं मैं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मैं सेवाएं देता हूं, दिन रात देखता हूं, कई डिलीवरियां देखता हूं। जो बच्चा होता है 400 पाउंड 500 पाउंड से वजन होता है, अगर 9 महीने माँ पेट में रखती है, 9 मिनट भी एक ईंट का टुकड़ा अपने पेट पर बांध कर देखना, आपको पता लग जाएगा माँ क्या होती है। तालियां कमजोर हैं, बताना है इन लोगों को। जब मैं बैठूं और संजय पांडे को बताना कि दुबला पतला सा जो कवि आया था वो क्या कहकर चला गया, और गांव में जहां मां की ममता, पिता का साया, पीतल की छांव है, प्यारा प्यारा वो आपके सपनों का गांव है, उस गांव को मैं प्रणाम करता हूं। अभी ताली नहीं बजाना, ताली अब बजेगी भैया, कोई नहीं हिलना, पूरे 3.5 मिनट मांगता हूं। सत्य घटना पर लिखता हूं कि कोरोना काल था, घरों में लॉकडाउन लगा था, मैं मेडिकल कॉलेज में 4 महीने में घर नहीं आया। कोरोना टेस्ट करने का मैं ही काम करता था। अगर आपके पास जो कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिव की रिपोर्ट में देखना, जो नीचे एजेन लिखा रहता था वो एजेन में ही हूँ। मैंने कोरोना का सबसे बड़ा मैं फाइटर था। उस वक्त मैं घर से दूर था, पूरे प्रदेश की जवाबदारी मुझे कोरोना का इंचार्ज बना के मुझे दी गई थी, मेरे नाजुक कंधों पर डाली गई थी। टेस्टिंग का मैं काम देख रहा था, तब मैं घर में नहीं जा पाता था। फोन से मेरी धर्मपत्नी से मेरी चर्चा होती थी, तो धर्मपत्नी चूंकि पूरे शहर में बंद था, लेकिन हम लोगों को वीआईपी कोटे में हमारे घर खुले थे, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज में थे, तो घर में सब लोग आने जाने रहते थे। अब सुनना भैया, 3 मिनट जाना नहीं है ना। तब क्या हुआ सुनना भैया, कि बरौनी मेरे घर में नहीं आई, मेरी धर्मपत्नी को बर्तन मांजने पड़े। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे फ़ोन किया और बहुत चिल्लाई, बोले आप बहुत सीधे पड़ जाते हो, आप चिल्लाए नहीं, वो बर्तन वाली अम्मा 3 दिन से नहीं आ रही, मुझे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। मैंने कहा हे धर्मपत्नी, वो 1000 रुपए में जूठे बर्तन धोती है, साल भर बर्तन धोती है, गरीब माँ अपने बेटों का भरण पोषण करती है, तुझे अगर 2 दिन बर्तन धोने पड़ गए तो तुम्हें कष्ट हो रहा है। वो बोली कि नहीं आप तो उसे बोलो। बीवी के दबाव में मैंने अम्मा को जब दूसरे दिन आई, मैंने डांटा, मैंने कहा माँ तुम 3-4 दिन क्यों नहीं आई। वो अम्मा रोने लगी साहब, वो अम्मा रोने लगी। मैंने कहा अम्मा ऐसा क्या हुआ कि तुम रो रही हो। बोली बेटा सरकार ने वहाँ लॉकडाउन की पढ़ाई कर दी, वो मैं वो एंड्रॉयड मोबाइल लेने तो वो 10,000 को आज तो हमारी गुंजाइश नहीं हो रही थी 10,000 की, इतने होते से पैसा मांगे, कौन ने हमें पैसा नहीं दे, तब हमें मोड़ा की पढ़ाई के लाने हम वो 10,000 की व्यवस्था कर रहे थे, वो ऑनलाइन पढ़ाई के लाने एंड्रॉयड जैसा मोबाइल लाओ जब अपने मोड़ा की पढ़ाई कर पाए। मैंने कहा माँ बे 10,000 तुम्हारे पास कितने से आए। बोले भैया 500 रुपया घर से मिले थे और 9,500 और कितों से ले लाए, अब ताली बजाना मेरे मित्रों। मैंने कहा माँ वो 9,500 तुम्हारे पास कहाँ से आए। अम्मा बोली बेटा वो 9,500 मेरे पास नहीं थे। तब मैंने अपने गले का मंगलसूत्र बेच दिया। यह शक्ति संसार में अगर किसी ने दी तो ममतामयी माँ को दी। मैं कविता रखता हूं कि सुहागन अपना श्रृंगार बेचाई, सुहागन अपना श्रृंगार बेचाई, अपनी खुशियों का संसार बेचाई, और जरूरत बेटे को मोबाइल की थी इसलिए माँ गले का हार बेचाई, इसलिए माँ गले का हार बेचाई, इसलिए माँ गले का हार बेचाई। कि दुख की बातें आते आते सुख की बातें बीत गई, और माँ की बात निकल आई तो मेरी आंखें भीग गई। अब अपनी माँ को याद करना,
जो घर में इस समय सो रही है और जिनकी माँ नहीं है, वो उनकी स्मृति को याद करना। ताली बजे तो बजा देना, आँख से एक आंसू निकले तो गिरा देना। सोच लेना मेरी एक आँख का आंसू मेरे माँ के चरणों से बहकर माँ की चरण वंदना कर गंधोदक संपावन और पुनीत बन जाएगा। अपनी अपनी माँ को याद करना। मैं कविता रख रहा हूँ। स्वागत स्वागत। कि माँ ही है जिसकी लोरी रामायण से सच्ची है। माँ ही है जिसकी लोरी रामायण से सच्ची है। माँ ही है जिसकी लोरी रामायण से सच्ची है। वो माँ के चरणों की मिट्टी भी कोह नूर से अच्छी है। और ईश्वर ने एक बूंद में भरकर पूरा सागर भेजा है। ईश्वर ने एक बूंद में भरकर पूरा सागर भेजा है। और इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? भाई साहब याद करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप भी बताना भैया। ढाबे में खाना खाया कभी? बोलो खाया। 3 स्टार में भी खाया होगा, 5 स्टार में भी खाया होगा, जोमोटो पबजी से मंगा के भी खाया होगा, सब जगह खाया होगा। सच बताना भैया, माँ के हाथ की छोले की रोटी का जो मजा है वो 5 स्टार में मजा आया? आप बताना मजा है? नहीं है? तब मैंने लिखा कि राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का? राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का? और ममता से मन का रिश्ता है जो ज्वार की लोई का। और इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सलोटी पर। इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सलोटी पर। और 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ की हाथ की रोटी पर। 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। मैंने कहा मैं सत्य घटनाओं पर लिखता हूँ संजय भैया। स्वागत। मैं रात्रिकालीन ड्यूटी पर होता हूँ। मेरे घर के सामने पुराना सा मंदिर है, उसमें एक बकरी हमेशा से रहती है। मैं जब भी जाता हूँ मेरे जूते की आवाज़ आती थी तो बकरी डर के भाग जाती थी, मैं उसे परेशान ना करूँ। मेरे एक दिन उस बकरी ने बच्चे दिए। मेरे 5 साल के बेटे ने कहा पापा मुझे बकरी के बच्चों को खिलाना है। मैंने कहा अपने ही मोहल्ले की बकरी है, खिला लो। बोले पापा उठा दो। मैं उस बकरी के बच्चे को उठाने के लिए गया। आप बताओगे, सोच सकते हो क्या हुआ? उस बकरी ने अपने सींगों से मुझे खदेड़ दिया, क्योंकि उस बकरी के अंदर एक माँ थी। माँ में इतना साहस है कि वो अपने बेटे के ऊपर अपनी जान भी लुटा देती है। तब मैंने लिखा कि ठोकर को ठोकर पर रखे जब जित पर अड़ जाती है। आए मुसीबत बच्चों पर तो दुनिया से वह लड़ जाती है। और निर्धन बच्चों के आंगन में माँ तुलसी के जैसी है। निर्धन बच्चों के आंगन में माँ तुलसी के जैसी है। और अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है। अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है। अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां। आप मंदिर में गीता पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, अजान पढ़ते होंगे, जैन बंधु जिनवाणी पढ़ते होंगे, ड़मोकार पढ़ते होंगे, रामचरितमानस पढ़ते होंगे। लेकिन आपको लगे अखिल भाई की ये 4 पंक्तियां मंदिर में पूजा स्वरूप पढ़ी जानी चाहिए, प्रतिज्ञा स्वरूप पढ़ी जानी चाहिए, तो मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के सम्मान में आकाश भर तालियां बजाकर अपना परिचय देकर मुझे विदा कर देना। अभी नहीं, पंक्तियां सुनकर। कि माँ तो माँ है, माँ का मैं कर्ज चुका ना पाऊंगा। माँ तो माँ है, माँ का मैं कर्ज चुका ना पाऊंगा। कतरा कतरा कट जाऊं पर फर्ज चुका ना पाऊंगा। 2 रोटी कम देना दाता,
दो रोटी कम देना दाता, दो रोटी कम देना दाता, चाहे मेरा हर सुख जाए, और इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए, इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए, इतना करना मुझसे कि मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।